मैं हूं डॉक्टर एस के शाह। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 12th का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2025 में, उसका स्ट्रेटेजी प्लान कैसे बनाना है। तो चलते हैं, आज हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले मैं कुछ बता दूं कि वे वैसा ही कैंडिडेट के लिए है जो मेहनत करने वाले हैं। यदि आप मेहनत नहीं करते हो तो ये वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं। क्योंकि पढ़ाई आपको खुद करनी है। मैं जो है प्लान बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा, किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, कितना टोटल टाइम आपको स्पेंड करनी है, किस तरह पढ़ाई करनी है, तो करना तो आपको खुद पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप खुद डिसाइड कर ले कि आप मेहनत कर पाओगे या नहीं। यदि मेहनती हो, मेहनत कर पाओगे तो इस वीडियो को वॉच करेंगे, अदरवाइज आप अपने टाइम को वेस्टेज ना करें। तो चलते हैं किस तरह से हम लोग को मेहनत करनी है ताकि कम से कम समय में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सके। क्योंकि अब जो है हमारे पास टाइम बचा नहीं है, क्योंकि फरवरी में एग्जामिनेशन होने वाला है तो स्टार्ट में ही हो जाती है। तो जनरली नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ बचा हुआ, और इस रिमेनिंग 3 मंथ में हमें किस तरह प्लान बनानी है, किस तरह स्ट्रेटजी बनानी है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हम लोग ऑब्टेन कर सके 12th में। क्योंकि अब जो है हम लोग को जितने भी कंटेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को पढ़ने का तरीका मालूम होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं 12 वाले को वीडियो भी अपलोड करता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे, क्योंकि मैंने इससे पहले रेशियो एनालिसिस को वीडियो अपलोड किया था और अब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है जो इस बार एग्जामिनेशन में आने का है। तो चलते हैं, देखते हैं। ओवरऑल हम लोग सभी के लिए बता रहे हैं, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो। तो मैं 3 भागों में बांटता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कॉमर्स है, ठीक है, कॉमर्स है, उसके बाद साइंस भी आती है, आर्ट्स आती है। ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 12th की जो स्टूडेंट है, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है। मैं मान के चलता हूँ कि मैं कॉमर्स के एग्जाम्पल लेता हूँ, उसी तरह साइंस आर्ट्स भी होगा। क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ इसलिए कॉमर्स को मैं एग्जाम्पल लेके चलूँगा। और आप भी जो भी चैनल पे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट कॉमर्स का ही होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने सिलेबस को हार्ड और जो टफ होती है और इजी 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सिलेबस को। क्या समझे? टफ जो होती है, टफ और जो इजी पोर्शन है, टफ और इजी जो है उसको 2 भागों में बांटोगे। कैसे, वो देखिए। आपका जो सिलेबस है तो एक तो हिंदी और इंग्लिश होगा ही, हिंदी और प्लस इंग्लिश है, ये भाषाएं होती है। और दूसरा अपना जो कॉन्सर्न सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंटेंसी है, उसके बाद बीएसटी है, बिजनेस स्टडी है, और तीसरा इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये 2 भागों में आपने अपने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब टाइम देना कैसे है, स्टडीज कैसे करना है, उस पर हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश और हिंदी थोड़ा इजी पोर्शन होता है कंसर्न सब्जेक्ट की अपेक्षा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इजी है इसका मतलब ये नहीं कि इसको बाद में हम लोग करेंगे। कोशिश ये होगी कि कम से कम समय देकर के स्टार्ट में ही हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस को कंप्लीट कर ले और ईच एंड एवरी टॉपिक पे फोकस कर ले, ताकि मैक्सिमम स्कोर यहाँ से लाना आसान पड़ता है। कम से कम समय देकर के आप अच्छा से अच्छा अंक यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें क्या है, अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा टफ होता है आपको अकाउंटेंसी। उसके बाद आपको होते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, टेक्निकल है इकोनॉमिक्स। बीएसटी में जनरली स्टूडेंट अच्छा ही अंक लाता है, लेकिन अकाउंटेंसी में सभी लोग को परेशानियाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग को अकाउंटेंसी पे देना है। तो अप्रॉक्स हम लोग को जो 3 मंथ है, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 आवर आप 10 आवर प्लस आप टाइम डेली दीजिए इस पे, और 1 से 2 घंटा आप हिंदी इंग्लिश पे दे दीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। और ज़्यादा दिन टाइम देना भी नहीं है, 1-2 महीना दे दोगे, 2 घंटा, तो मोर देन सफिशिएंट है हिंदी और इंग्लिश के लिए। और अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स पे 10 आवर देना है।
इस 10 आवर में क्या करनी है, 5 आवर, ठीक ना, अकाउंटेंसी पे, और 3 से 4 आवर 3A, तो इसमें 2 आवर BST में दोगे तो आपको काम चल जाएगा। क्योंकि जितना भी आप कॉमर्स में टाइम स्पेंड करते हो उसमें से 50% जो समय होगा आपको अकाउंटेंसी पे देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, कॉन्सेप्ट भी है, तो थोड़ा टाइम लगती है अकाउंटेंसी में। क्योंकि 5 घंटा कोई ज़्यादा नहीं है, इसलिए 5 घंटा ही मैं आपको बोला हूँ, इसके एटलीस्ट आप मेहनत करो। अगर आप मेहनती हो तो 10 आवर मैंने बोला है, इससे बढ़ा सकते हो, 15 घंटा तक भी आप मेहनत कर सकते हो। जैसे एग्जामिनेशन के 1 महीना बचेगा तब को 15+ आवर आपको लेके चलना है, तभी एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरी बात, अभी क्या होती है, स्टूडेंट लोग को जितना भी मैक्सिमम मोर देन स्टूडेंट क्या करती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी जो है मीडिया से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, चैट है, ये सभी चीज़ें, इंटरनेट है, यूट्यूब है, इन सभी से जुड़े हुए। तो अब थोड़ा क्या करो, 3 मंथ आप थोड़ा इन सभी चीज़ों से दूर रहो। हाँ, एकाएक तो आप बदल सकते नहीं, क्योंकि आप कोशिश कीजिए, आप अपने हैबिट में बदलाव नहीं लाइए, कॉन्सेप्ट में बदलाव लाइए। क्योंकि हैबिट जो है आपको उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, आप अपने आप को समझिए, अपने आप को बदलाव नहीं करनी है कि आपको हैबिट क्या है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उस हैबिट को बदल दो, हैबिट नहीं बदलना है, अपने आप को हैबिट नहीं बदलना है, अपने आप को समझदारी में बदलाव लानी है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को इन्हांस करनी है, तभी जाकर के आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो और एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हो और इन फ्यूचर में अच्छा काम कर सकते हो। तो क्या समझना है, अपने आप को बदलना नहीं है, अपने आप को समझदारी को बढ़ाना है, अपना अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को इन्हांस करनी है। तो आपको क्या करनी है, जैसे आप डिजिटल से जुड़े हो तो आप क्या करो, अगर समय मिलती है तो आप बेडशीट पे जाते हो तो लास्ट में भी देख लो 1 घंटा आधा घंटा, कोई ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ते। लेकिन आप जो दिन भर में देखते रहते हो, कभी यूट्यूब तो कभी व्हाट्सअप तो कभी इंस्टाग्राम कभी फेसबुक, ये सब यदि करोगे तो फिर आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाओगे। क्योंकि पढ़ रहे हो यहाँ पर दिमाग फेसबुक पे चल रहा है, पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हो इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि किसका क्या रिप्लाई है, पढ़ रहे हो तो रील्स पे ध्यान जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा आपको परहेज करनी पड़ेगी। और ये नहीं कहता हूँ कि एकाएक आप परहेज कर दो, अपने आप को समझदारी बढ़ाओ। आपको जैसे ही अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी में इन्हांस होगी, आप खुद को उस चीज़ को बदल डालोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मेहनत यदि करते हैं तो 90+ % मार्क्स ऑब्टेन 12th में करना कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। मैंने देखा हूँ करियर में कि बहुत ऐसे भी स्टूडेंट है कि एवरेज स्टूडेंट है, उन्होंने अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया है। बहुत मैंने देखा हूँ कि ऐसा भी स्टूडेंट है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है लेकिन उन्होंने कम मार्क्स लाया है, क्योंकि उन्होंने टाइम ज़्यादा नहीं दिया है। तो यदि आपके पास टाइम है तो क्यों ना हम 12th पे, जब रिमेनिंग 3 मंथ बचा है तो उसी पे फोकस कर दूँ, ताकि लाइफ हमेशा खुशहाल रहेगा। आप किसी को भी इजी वे से बोल सकते हो कि मेरा 12th में इतना % मार्क्स है। यदि कम थोड़ा हो जाता है तो बोलने में हेजिटेशन हो जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिसको कम % वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी बहुत कुछ करता है। बहुत ऐसे है कि 12 में 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन लाया और IPS ऑफिसर बना हुआ है, ये डायरेक्ट मैटर है। लेकिन अभी हमारा 12th की समय है, घड़ी 12th की है, तो मैं उस पर फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद है फिर 12 जैसे ही जाएंगे, 12 पास करेंगे तो फिर आगे का स्ट्रेटजी होगी। तो इस तरह से हम सभी को फोकस करनी है कि किस तरह से पढ़ाई करनी है। और मैं साथ ही साथ मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से कॉमर्स का जो भी अपडेट होती है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उस चीज़ों को आप लोगों तक मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। ओके, यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया ये प्लान है स्टडी बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो क्यों ना हम उस चीज़ों को फॉलो कर लें। और ऐसा आप करके तो देखो, ताकि आपको इन फ्यूचर में काफ़ी एडवांटेज मिलने का है।